गुड मॉर्निंग क्लास 11। कल हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा किया था आपके चैप्टर एनिमल किंगडम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम मोलस्का। मोलस्कस मीन्स सॉफ्ट। अरिस्टोटल ने सबसे पहले इसके कुछ मेंबर्स को एक्सप्लेन किया था। जॉनस्टोन ने 1613 में नेम दिया मोलस्का। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बिना अपेंडेजेस के होते हैं। बॉडी का जो साइज़ होता है वो चेंज होता रहता है, माइक्रोस्कोपिक से बहुत बड़ा भी हो जाता है, जैसे कि ऑक्टोपस में। बॉडी डिवाइड होती है एंटीरियर हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट और हार्ड विस्टल मास में। जो बॉडी है वो यहाँ पर एक थिन स्किन से कवर्ड रहती है, जिसे कहते हैं मेंटल, जिसके थ्रू एक हार्ड कैल्केरियस शेल सिक्रीट होता रहता है एक या ज़्यादा पीसेज में। फुट जो होता है वो यहाँ पर लोकोमोशन में यूज़ होता है। बॉडी कैविटी हीमोसील होती है। नेक्स्ट इज़ ट्रू सीलोम जो होगी वो यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी और सिर्फ पेरिकार्डियल कैविटी में ही रह जाएगी। जो ल्यूमेन है गोनाड्स की और नेफ्रीडिया की वहाँ मिलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक सिंगल सिंपल स्ट्रक्चर होता है। रेस्पिरेशन जो होगा वो गिल्स के थ्रू होगा, टेनिडिया के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है सिर्फ सिफेलोपोड्स या नॉटिलस, सेपिया और ऑक्टोपस को छोड़कर। एक्सक्रीशन जो होगा वो एक पेयर मेटानेफ्रीडिया और किडनी के थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेंस ऑर्गन जो होंगे वो टच के यूज़ होंगे, टच, स्मेल और टेस्ट में। एक्वेटिक होंगे, अधिकतर मैराइन हैं, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल हैं जो ज़मीन पर मिलते हैं। ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 लेयर के बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फाइलम मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। ऑक्टोपस जो है वो यहाँ पर एक इंक फ्लूइड को पानी में रिलीज़ करता है, जिसके कारण एक स्क्रीन बन जाती है। जो इसके जितने भी दुश्मन हैं उनके चारों तरफ एक स्क्रीन बन जाएगी, जिससे ये अपना बचाव कर सकता है। मेंटल और शेल के बीच में एक पर्ल ऑयस्टर सिक्रीट होता है, जो कि इंजेक्टेड पार्टिकल की फॉर्म में होता है। आगे चलकर यही ग्रेजुअली बड़ा होता चला जाता है और रिपीटेड सिक्रीशन होने से एक मोती बन जाता है। अब फाइलम मोलस्का जो है वो आगे 5 क्लासेस में डिवाइड है। क्लास पॉलीप्लेकोफोरा, जिसमें शेल जो होती है उसमें 8 कैल्केरियस शेल्स होंगी या पीसीज होंगे, उनसे बनी होगी लाइक काइटन। गैस्ट्रोपोडा, जिसमें एक वाल्व की शेल होती है और विस्टल मास जो होता है वो स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है, टॉर्जन जिसे कहते हैं घूमना। इसमें पाइला और लाइमैक्स आते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लास कैफोपोडा। इसमें जो टस्क जैसे कि हाथी का दांत होता है, उस टस्क की तरह की ट्यूबुलर शेल बनती है जो कि दोनों एंड्स पर खुलती है लाइक डेंटेलियम। क्लास पैलिसिपोडा, जिसमें बाइवाल्विया भी हम इसे कहते हैं। इसमें शेल जो होती है उसमें 2 लेटरल वाल्व्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं मिड डॉर्सल लाइन पर, यूनियो और टेरिडो। इसी तरह से सिफेलोपोडा, जिसमें शेल एक्सटर्नल इंटरनल साइड पर एक्सटर्नल इंटरनल होती है या फिर अब्सेंट भी हो सकती है। फुट अल्टर्ड होकर एक सीरीज सकर बना लेता है, जिसमें आर्म्स और टेंटेकल्स होते हैं। आइस वेल डेवलप होती हैं लाइक लोलिगो और ऑक्टोपस। इसमें आप देख सकते हैं यूनियो का स्ट्रक्चर है। इसमें ये अम्बो है, उभार जो होता है उसे अम्बो कहते हैं। ये हिंज लिगामेंट है जिनसे लगातार ये जुड़ रही हैं, और ये लाइन्स ऑफ ग्रोथ है जिनसे बड़ी होती चली जाती है। नेक्स्ट आएगा हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ग्रीक है, जिसमें इकाइनोज का मतलब है स्पाइन या हेजहोग और डर्मा मीन स्किन। जैकोब क्लिन ने 1738 में इसका नेम दिया था इकाइनोडर्मेटा, और ल्यू कार्ट ने 1847 में इस फाइलम का स्टेटस दिया था। ये सबसे सिंपल एनिमल्स हैं जो स्फेरिकल, इलोंगेटेड और स्टार लाइक होते हैं। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर की बनी है, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। सिलोमेट अनसेगमेंटेड है, यानी यहाँ पर इनमें बॉडी सेगमेंट में डिवाइड नहीं है। बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है। लार्वा बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा। पेंटामिरस होंगे, एडल्ट में जो सिमेट्री मिलेगी। बॉडी में हेड नहीं होता। बॉडी में ओरल अबोरल सरफेस होती हैं। बॉडी की जो ओरल सरफेस है उसमें 5 रेडियल एरियाज होते हैं, जिन्हें कहते हैं एम्बुलेक्रा। नेक्स्ट आता है बॉडी वॉल जो है वो हमारे पास स्पाइनी, हार्ड, कैल्केरियस, कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स की बनी होती है। मतलब उसी से कवर्ड रहेगी पूरी बॉडी एक कैल्केरियस शेल से, जिसे कहा जाएगा ओसिकल्स। ये आगे चलकर एक उभार या फ्लेक्सिबल एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं। बॉडी कैविटी जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है वाटर वस्कुलर सिस्टम में, जिसके कारण वो रेस्पिरेटरी, लोकोमोटरी ऑर्गन मूव कर पाते हैं ट्यूफिट और पोडिया में। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, बट एनस अब्सेंट होती है ओफियोरॉइड्स में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, या रीजनरेशन के थ्रू हो सकता है, या सेक्सुअल हो सकता है। सेक्सेस सेपरेट है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। मैराइन फ्री लिविंग है और ग्रीगेरियस लिव है, जो कि ग्रुप में रहते हैं। इकाइनोडर्म मैराइन होते हैं, समुद्र में रहते हैं, और अगर ये पानी में तैरते भी हैं तो इन्हें कहा जाता है पिलेजिक। अगर ये तली पे आकर रुक जाते हैं तो इन्हें कहते हैं बेंथिक और ससाइल।
इकाइनोडर्मेटा जो है वो आगे चलकर 5 क्लासेस में डिवाइड है। क्रिनोइडिया जिसमें ओरल सरफेस डायरेक्टली ऊपर की ओर रहती है, एंटीडोन। होलोथुरोइडिया जिसमें जो वॉर्म लाइक माउथ है वो कवर्ड रहता है टेंटेकल से, बॉडी बिना आर्म और स्पाइन की होती है लाइक होलोथुरिया। इकाइनोइडिया जिसमें कि स्फेरिकल बॉडी जो होती है उसमें आर्म नहीं होती, बॉडी एनक्लोज हो जाती है एंडोस्केलेटन शेल में और टेस्ट में पूरी तरह से फिट रहती है। कैलकेरियस प्लेट से कवर्ड रहेगी मूवेबल स्पाइन्स में जैसे कि इकाइनस। एस्टेरॉइडिया में फ्लैट पेंटागोनल होगी या स्टार शेप्ड होगी और बॉडी यहाँ पर फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन के साथ प्रेजेंट होती है लाइक पेंटासिरोज। एंड देन लास्ट इज क्लास 5 ऑफियोइडिया। एस्टेरॉइड्स लाइक बॉडी होती है जो कि फ्लैट है, इसमें यहाँ पर लॉन्ग आर्म्स निकलती हैं और एक सेंट्रल डिस्क होती है लाइक ऑफियोडर्मा। स्टारफिश भी इसी में ही आती है, आप देख सकते हैं ये आर्म्स निकली हुई हैं, स्टारफिश में भी ऐसे ही होता है। ये जो ग्रूव है ये एम्बुलेक्युलर ग्रूव है, ये एनस होती है, यहाँ बीच में माउथ होता है सेंट्रल डिस्क में और ये पिन्यूल्स निकले रहते हैं। ये एंटीडोन का स्ट्रक्चर है जो कि एक इकाइनोडर्म है। तो ये था आज के हमारे 2 फाइलम जो आपको कवर करने हैं, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। थैंक यू।